गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। वी लर्न अबाउट इन दिस मॉड्यूल चैप्टर नंबर 19 ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनकी अपन बात करेंगे, उनके एलिमिनेशन की बात करेंगे, और जो उनका एलिमिनेशन है वो किस तरीके से होता है। वाटर डिजॉल्विंग जो नाइट्रोजेनिक वेस्ट हैं वो फॉर्म जो होते हैं उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए अपन किस तरीके से वर्क करते हैं, अपनी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरीके के नाइट्रोजेनिक वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं एट द टाइम ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अपन पढ़ेंगे। In this module, you will learn about different excretory products and excretory structure. जो इस मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल में आज अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की, कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, और ये प्रोडक्ट बनते कैसे हैं उनकी भी अपन बात करेंगे। The human body is constantly at work. जो ह्यूमन बॉडी है वो वर्क करती है, और वर्क करने के साथ साथ For example, even when we are sleeping, स्लीपिंग के टाइम पर भी आपकी बॉडी वर्क करती रहती है। inhaling oxygen and exhaling देखो जैसे स्लीपिंग टाइम पर आपकी जो बॉडी है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रही है, ब्रीथिंग कर रही है, ऑक्सीजन और CO2 को क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है। carbon dioxide, various other waste products such as ammonia, और कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, urea, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर and excess ions like ions. phosphate, sulfate, और बहुत सारे एक्सेस आयन बनते हैं, सल्फेट, potassium, फॉस्फेट, and chloride. क्लोराइड, Used in our CO2, body पोटेशियम, as a ये सब। result of different metabolic activities like ingestion, digestion, and और जो बायोलॉजिकल respiration. मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इंजेशन, डाइजेशन, Waste or excretory एसिमिलेशन products और जो एब्जॉर्प्शन, इन प्रोसेस के बाद जो है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन के बाद कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, removed from our body. और उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से क्या करना है, रिमूव The करना process है। of elimination of metabolic waste तो देखो products from the animal body. the process of elimination of metabolic waste product from the animal body is called excretion. जो एलिमिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, बाहर जो बॉडी से एक्सक्रीट करने की जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक वेस्ट को, और मोस्टली मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, सब आयंस, एक्सक्रीटरी आयंस और वाटर, ये सब। तो इन सबको क्या करना है, बॉडी से क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, एग्जिट करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं It's एक्सक्रीशन। called excretion. अब उसके लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर और Among the different waste products, देखो कौन कौन से डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्गेनिज्म urea में। and uric acid are known as nitrogenous wastes. नाइट्रोजनिक जो वेस्ट Of है, these, ammonia is the most toxic and requires अमोनिया a lot सबसे मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट है, अमोनिया सबसे पॉइजनस टॉक्सिक वेस्ट है, और उस अमोनिया को लॉट ऑफ वाटर के साथ क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीशन करना पड़ता है। सबसे ज्यादा पानी जो चाहिए वो कौन सी टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए चाहिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए चाहिए, अमोनिया के लिए चाहिए। water for its अमोनिया को elimination. अपन क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ And क्या कर is सकते thus हैं, excreted only by those organisms that can compensate the loss of water. और सबसे ज्यादा पानी जो चाहिए था वो चाहिए था अमोनिया के लिए। इसका एग्जांपल आएंगे बोनीफिश, Fishes एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट, and aquatic insects क्योंकि ये excrete ammonia अपने चारों in the तरफ form पानी of रखते हैं, readily soluble ammonium और ions बहुत through ज्यादा the लॉट use ऑफ of वाटर body इनके पास surface प्रेजेंट है। by the process of diffusion. ठीक है, Animals that excrete ammonia are called अमोनियोटैलिक एनिमल्स, और जो अमोनिया को सिक्रेट करते हैं उन एनिमल्स का नाम क्या हो गया, अमोनोटैलिक एनिमल्स। अमोनोटैलिक एनिमल्स है ये, अमोनोटैलिक। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आएगा यूरियोटैलिक एनिमल्स। Excretion of ammonia requires a lot of water. Terrestrial animals have evolved a mechanism to convert ammonia into less toxic forms of urea. अमोनिया को लेस टॉक्सिक and सब्सटेंस uric में acid. यूरिया साइकिल के थ्रू लीवर में कन्वर्ट कर Which help देंगे, conserve यूरिया water. में, और उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूरिक एसिड में। Mammals, including humans, तो जैसे and मैमल्स है, marine fish मैमल्स की and अगर अपन बात terrestrial करें, amphibians मरीन फिश excrete है और urea. टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, Excretion of nitrogenous इनका एक्सक्रीटरी waste जो प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया, is called ureotelism. और इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स।
यूरियोटेलिज्म इनकी प्रोसेस होती है। In these animals, the liver converts ammonia देखो into लीवर जो है urea. वो कन्वर्ट कर देता है किसको, अमोनिया को यूरिया में। तो देखो अमोनिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आएगी, और सबसे पहले जो अमीनो एसिड इसके साथ ऐड होता है उसका नाम है ऑर्निथीन। इसलिए साइकिल का नाम भी है ऑर्निथीन साइकिल या यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल परफॉर्म होती है लीवर में, ठीक है। लीवर में यूरिया साइकिल के बाद and releases it into the blood. यूरिया को क्या है ब्लड में रिलीज कर देंगे, और ब्लड जो है वो किडनी लेवल पर क्या होगा, by the kidneys and excreted. और किडनी लेवल पर फिल्टर हो जाएगा, However, in some और animals, यूरिन के थ्रू से बॉडी से a यूरिया में, small amount of urea is retained in the matrix of the kidney to maintain the और required किडनी में osmolality. फिल्टर होने के बाद वो यूरिन फॉर्मेशन के साथ बॉडी The से क्या हो least जाएगा, toxic ion form exchange। of nitrogenous waste is uric सबसे acid. लेस जो है वो है यूरिक The एसिड। excretion of uric acid involves a lot of energy. It helps conserve water Extract as that meal, as it is excreted in the form of pellets Pellets or and paste. involving very little water. और बहुत लॉस ऑफ वाटर के साथ या लेस ऑफ Some वाटर के साथ animals अपन excreting इसको uric acid are reptiles, रेप्टाइल्स, insects, इंसेक्ट्स, land snails, and birds. बर्ड्स। बर्ड्स भी कॉमनली इसी के एग्जांपल है यूरिक एसिड के। जो बर्ड्स का जो पेस्ट होता है वो उनका यूरिन है। Uricotelic animals. यूरिकोटेलिक Process एनिमल्स, is called uricotelism. यूरिकोटेलिज्म, और ये जो प्रोसेस है वो Did you know that in यूरिकोटेलिज्म। mammals, uric acid is formed by the degradation of nucleic acids and is excreted ये as यूरिक a part एसिड जो of बनता है urine. वो न्यूक्लिक एसिड के डिग्रेडेशन से बनता है। As animals excrete nitrogenous wastes in different forms, अब देखो डिफरेंट फॉर्म में क्या क्या है, एक्सट्रैक्ट यूरिया, और बर्ड जो है वो यूरिक एसिड, और अमोनिया जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं the बोनीफिश structure और of their एल्गिस। excretory system also varies. और डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम कौन कौन से हैं, इनमें वर्क कौन कौन The करते study हैं। of phylogeny of the जैसे अगर अपन excretory बात करें system reveals plant that cell, primitive animals such as invertebrates और vertebrates, possessed simple organs like protonephridia or flame नेफ्रिडिया cells, तो है which in एनिलिडा course of में, time और evolved into ये है complex organs such plant as the cell। kidneys in vertebrates. किडनी जो है वो वर्टिब्रेट्स के लिए है। Flame cells or protonephridia are the प्लेटीहेल्मिन्थीज का excretory एक एग्जांपल structures है of प्लेनेरिया, animals. उसमें जो है वो फ्लैम सेल है, rotifers, cephalochordates, ठीक है। and certain annelids. फ्लैम सेल इसका सबसे कॉमन Apart from एग्जांपल है, performing the function of excretion, और इनका these फंक्शन होता cells है help in एक्सक्रीशन, osmoregulation ऑस्मोरेगुलेशन, and regulation of the fluid volume and ionic balance in the body. ठीक है। Another excretory structure जैसे is अर्थवॉर्म the की बात करें तो found in अर्थवॉर्म में many जो animals एक्सक्रीशन के like लिए है वो birds. किडनी की तरह क्या होते हैं, नेफ्रिडिया। Nephridia are tubular structures that help remove nitrogenous waste and maintain the fluid and ionic balance. नेफ्रिडिया जो है वो सबसे कॉमन है, Malpighian tubules are और excretory structures मेल्पिजियन found ट्यूब्यूल्स in जैसे कॉकरोच, arthropods such as insects ऑर्थोपोडा and इंसेक्ट, इंसेक्ट में मोस्टली जो है वो these tubules, along with removing nitrogenous wastes, मेल्पिजियन perform the function of ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच osmoregulation. सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कॉकरोच। The antennal gland or green Crabs gland और is the excretory crayfish जो है structure in crustaceans antennal such gland। as the crab and crayfish. एंटेनल जो ग्लैंड्स है वो This क्राइफिश gland और performs क्रैब the का मोस्ट function of कॉमन एग्जांपल है excretion and एक्सक्रीशन के लिए। osmoregulation. ऐसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए The आएगा, kidneys perform the main function of ह्यूमन बॉडी के लिए जो excretion आएंगी in highly वो evolved आएंगी mammals such as man. किडनी, वन पेयर ऑफ Along with the किडनी, kidneys, the वन पेयर skin, ऑफ liver and lungs also help in the removal of certain wastes from our body. लीवर, स्किन और लंग्स जो है Our वो भी skin हेल्प has करते हैं, sebaceous glands that secrete sebum, through which substances like hydrocarbons, और sterols, सीबम and जो है वो toxins ग्लैंड है, are स्किन excreted. ग्लैंड है, ये भी हेल्प करती है, जैसे स्वेट सिक्रेशन में, secretion, सीबम however, सिक्रेशन में, इनमें provides हेल्प a करती है। protective oily covering for the body. Like the sebaceous glands, the sweat glands on our skin also help in the removal of excretory wastes. ठीक है। These glands produce sweat, a Sweat watery gland fluid जो containing form करती sodium है, chloride and small amounts of substances such as urea and lactic acid. इस तरीके से आपके पास जो ह्यूमन है उस ह्यूमन बॉडी में किडनी जो है, रीनल जो है, वन पेयर ऑफ किडनी वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और वो यूरिया को क्या करती हैं बॉडी से एलिमिनेशन करती हैं। तो अपन इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के। तो डिफरेंट आप वॉच करते रहें, देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।